चार्ल्स और मैं सबसे पहले 1984 में दिल्ली की सेंट्रल जेल में मिले थे. चार्ल्स इज़ वेरी सेक्सी and every time I see him, I feel like having sex with him. How dare you say that? I mean, is this what your parents taught you? Good Lord! And what is Charles? Yeah, where is Charles? मतलब सब कहाँ है भाई? Where is Charles? Where is Charles? Having sex with her. Charles है कहाँ यार? कोई बताएगा? All the ladies, नजरें There he सबकी. comes. There he comes. Charles. चार्ल्स अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, मेरे ख्याल से चार्ल्स को खुद भी नहीं पता वो कौन है. उसने इतने रूप बदल चुका है और इतने वो खुद से और दुनिया से झूठ बोल चुका है कि उसको खुद भी नहीं शायद पता है. उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये थी कि वो एक बहुत डिसफंक्शनल फैमिली से था और फ्रांस और वियतनाम के बीच में वो इतना घूमा कि उसके पास दोनों देशों से नेशनैलिटी नहीं थी. तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई नेशनैलिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो अलग अलग आइडेंटिटियाँ अपने आप को वो बना सकता था क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कैरेक्टर की ये है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते बनाते खुद को खो गया मेरा ख्याल से. आई थिंक वी हैव ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लोर हिम एज मच एज यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन हिम. We have also been very interested in him. We have spent many years detailing his character, and we are hoping that he likes it. पहली बात जो भी रणदीप सर ने कहा है वो हमारे फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि आपके गूगल वाले चार्ल्स के बारे में. तो ये जो हमारे फिल्म का कैरेक्टर है उसके बारे में उन्होंने बताया है. और दूसरी बात, गौतम बुद्ध का अवतार है. The character which I have written, there are many views on him. So if somebody thinks that he is as pious and a great spiritual leader as Gautam Buddha, there's nothing wrong. The character had to be such that the character that Randeep plays in the film, which is called Charles, has that power over, I would even say, even men and women. He had some seduction, some allure, something mysterious about him, and you want to get to know him, you want to spend time with him, you'd go to any extent to see, to do what he asks you to. So in that sense it was one of the most interesting characters I've played, and no preparation because Praval was very precise about what he wanted. In fact, even in a look which had no dialogues or just a response to something that he said, he was really precise, so I didn't have to work that hard at all. I just had a blast. We did spend a lot of time together getting comfortable though. In the jail. I felt that this is me. And somehow unknowingly as well he pointed out, because he know him very closely, that yeah, this is what he does. When he gets irritated, this is what he does. When he gets angry, this is what he does. I was like, how did that happen? It's very mysterious as the character Charles. Things happened in the film also mysteriously to me. देखिए, मैंने पहले ही कहा ये चार्ल्स सोबराज के ऊपर फिल्म नहीं है, करेक्ट. इट इज इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर. सो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिक्शनल कैरेक्टर से क्या परमिशन लूँ. दूसरी बात, अगर परमिशन की बात आती है तो मिस्टर अमोद खान का कैरेक्टर बगल में बैठा हुआ है, इनसे परमिशन ले रखी है हम लोगों ने, क्योंकि जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स को फिक्शनलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए वी डेफिनेटली नीड सम लीगल एड टू अस, एंड दैट इज मिस्टर अमोद खान. दैट्स इट. मेरे ख्याल से ये बहुत क्लोज टू लाइफ है जो कि केस हुआ था, जो कि मिस्टर अमोद खान ने हमें इंफॉर्मेशन दी है जैसे चार्ल्स थे और जो इंसिडेंट्स हुए हैं. ऑफ कोर्स ये फिल्म है और ये हमें 2 घंटे में एक कहानी बतानी होती है,
तो उसके अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपको उसको थोड़ा बहुत फिक्शनलाइज करना पड़ता है, नहीं तो आप एक कोहेरेंट 2 घंटे की फिल्म, एक काफ़ी महीनों की जर्नी 2 घंटे में नहीं दिखा सकते। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये बहुत ही इन स्पिरिट, ये इससे ज़्यादा क्लोज फिल्म चार्ल्स पे नहीं बन सकती।